हेलो एवरीवन। तो यार जैसा कि हमने लॉगरिथम वाली सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है, तो अब से हमारी इनइक्वालिटी स्टार्ट होने जा रही है। तो यार अगर किसी ने भी लॉगरिथम वाला पोर्शन अगर मिस किया हो या फिर उनका छूट गया हो, उनको कुछ डाउट्स हैं उसमें या फिर कंप्लीट करना हो, तो वो पूरा जो लॉगरिथम वाली जो सीरीज़ है वो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने लॉगरिथम वाली सीरीज़ पूरी कंप्लीट जो करी है, तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कितना % उसमें समझ में आया है, ठीक है, ताकि मुझे कोई आइडिया लगे कि हाँ जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो बच्चों को कितना % समझ में आ रहा है। मेरे को उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और भी उससे बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लाऊंगा। और जितना डीपली हो सकता है हर सब्जेक्ट, ठीक है, मीन्स जितना भी कोई सा भी टॉपिक हो, जितना डीपली हो सकता है वो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और हर टाइप के क्वेश्चन हम कवर यहाँ पे करेंगे। तो यार लॉगरिथम हमारा खत्म हो चुका है, अब बारी आती है इनइक्वालिटीज की, ठीक है। इनइक्वालिटीज, तो यार इनइक्वालिटीज कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा इन योर एंटायर सिलेबस, ठीक है, 100% इसका वेटेज है। 100% कैसे भाई? क्योंकि इनइक्वालिटीज ऐसी चीज है, लॉगरिथम भी ऐसा ही था, इनइक्वालिटीज भी उतना ही है। थोड़ा सा लॉगरिथम से मैं बोल सकता हूँ इसमें जो वैरायटी है क्वेश्चंस की बहुत बनती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी आगे कैलकुलस में चैप्टर्स करेंगे, फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, हर जगह आपको लॉगरिथम इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई अपने को क्या करना है कि अपने को अपना बेस बनाना है, ठीक है, इसलिए हम इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं। पर्टिकुलर आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इनइक्वालिटी से, बहुत ही रेयर केस होगा कि वो लॉगरिथम इनइक्वालिटीज से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, उसमें भी वो कुछ मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस टाइप के मतलब जो फंक्शंस है वो उसमें इंक्लूड कर दे और उस टाइप के क्वेश्चन आपको बना दे वो। उसके अलावा तो वो बिल्कुल इंडिविजुअली इससे पूछने वाला नहीं है। बाकी अगर आप देखेंगे, मतलब जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे फंक्शन अगर आप आगे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो उसमें इनइक्वालिटीज भर भर के है, ठीक है। तो अगर हमारा बेस वीक हो जाएगा, ठीक है, तो भाई हमको आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमको बेस स्ट्रांग करके चलना है ताकि हमें जो भी आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां पे अपना जो बेसिक्स है, जो भी अपने बेसिक्स है वो स्ट्रांग रहे, उसमें कुछ भी वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लॉगरिथम पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज पढ़ते हैं, और फिर आगे जितने भी मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो भी यूज में आएंगे, जो आने वाले चैप्टर्स में हमको यूज में आएंगे, वो हम पहले से ही पढ़ के चलते हैं, ताकि अपने को आगे जाके हमारा टाइम वेस्ट हो और ना ही वापस हम पन्ना पलटना चालू करें और वापस हमको पढ़ना चालू करें, ठीक है। तो इसीलिए इनइक्वालिटीज मत छोड़ना बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब कौन कौन से बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं, जैसा लॉगरिथम में था कि जेईई मेंस, एडवांस, एनडीए, 11th 12th और नीमसेट, और जो भी बच्चे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें जीरो से लेके पूरा एकदम हाई लेवल तक हम लेके जाएंगे चीज़ों को। लॉगरिथम में हमने वैसा ही करा है, ठीक है, सारे कंसेप्ट डिस्कस करे, क्वेश्चंस लगाए, जितनी उसमें मतलब वैरायटी बनती थी क्वेश्चंस की वो मैं लेके आया, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, दोनों के मिक्सअप भी करेंगे, इनइक्वालिटीज भी होगा, लॉगरिथम भी होगा, दोनों होगा। तो आगे मैं क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू करा दूंगा, ठीक है, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। कंसेप्ट बहुत जरूरी है, क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है कंसेप्ट। 90% खेल पूरा होता है कंसेप्ट का। जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग है उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर अगर भाई अपने कंसेप्ट ही वीक है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दिक्कत आएगी हमको, फिर आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, फिर दिन भर टेंस रहेंगे कि भाई क्या कैसे चीजें काम कर रही है, फिर अपने को दिक्कत आएगी उसमें। तो पहले कंसेप्ट स्ट्रांग करके चलो, देन आगे फिर हम जो भी मतलब क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि इनइक्वालिटीज होती क्या है, ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं बुकिश लैंग्वेज आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि भैया आपका पॉइंट टू पॉइंट उधर नहीं मिल रहा, बंद कर दीजिए बुक को। बुक काम की है, ठीक है, अगर बनाने वाले ने बनाई है तो काम की है, वो क्वेश्चंस में काम किया अपने लिए। थ्योरी अपने को इतनी ज्यादा उसमें से समझ में नहीं आती, जिसको स्वेटेबल लगता है कि हाँ भैया हमको समझ में आता है बुकिश लैंग्वेज, वो जाके प्रेफर उधर कर सकता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको कि बुक मैंने पढ़ी है, तो उसमें बहुत ज्यादा बच्चे उलझ जाते हैं क्योंकि चीजें आगे पीछे होती है, तो वो ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल मतलब जितना भी है वो सब कुछ पढ़ा दूंगा, आप क्वेश्चन उसके बाद लगा लीजिए, ठीक है, बुक से क्वेश्चन अपने को वहीं से प्रैक्टिस करना है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि इनइक्वालिटीज होती क्या, अगर कोई भी दो नंबर है, ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो इनइक्वालिटी हो गई। क्या मतलब हुआ, सपोज मैंने लिखा इधर मेरा है 5 और यहाँ पे भी 5, तो LHS में 5 है और RHS में 5 है, तो 5 इक्वल टू 5, भाई ये क्या हुई, ये इक्वालिटी हुई, ठीक है, ये इक्वालिटी हुई, 5 इक्वल टू 5 इक्वालिटी होगी। अब अगर मैं बोलूं कि 7
और 5, अब कौन सा सिंबल आप लगाओगे बीच में बताओ? इक्वल का तो लगाने से नहीं रहे, ठीक है, उसको तो लगाना ही नहीं है, कैसे लगा देंगे भाई? 7 के इक्वल के मतलब 7 5 के इक्वल हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, ये पाप थोड़ी हो सकता है। 7 और 5, तो 7 और 5 उसमें वहां पे यूज होगा इनइक्वालिटी, ठीक है। अब ये बेसिक डेफिनेशन है, मतलब कोई भी दो नंबर या क्वांटिटी जो भी है वो अगर इक्वल नहीं है तो वो इनइक्वालिटी होगी। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। डेफिनेशन पे अपने को कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे काम करती है चीजें वो समझ में आना चाहिए, प्रोसीजर स्टेप्स उससे मतलब है, मेनली वही फोकस्ड है, ठीक है, उस पर ही फोकस रहना। तो डेफिनेशन की मैंने आपको बात यहाँ पे जैसे करी कि कोई भी दो क्वांटिटी अगर इक्वल नहीं है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 5 और 5, ठीक है, पहले तो इक्वालिटी की बात कर लेता हूँ। 5 = 5, हाँ भाई क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो, 5 = 5 सही बात है, पर मैंने लिखा 7 और 5, तो क्या बोलोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी, ठीक है। अब मैं आपको सिंबल्स में बताऊंगा बिल्कुल, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 7 क्या है, 7 5 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है, बोल देंगे 7 इज ग्रेटर देन 5। अगर मैं ऐसा लिखता, इसको घुमा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 7, अगर जो मैं यहाँ पे इनको स्विच कर दूं, वो आगे हम चीजें डिस्कस करेंगे। अगर मैंने ये नंबर बदल दूं, ठीक है, 5 और 7, तो ये ग्रेटर देन का था, तो मैं लेस देन का भी लगा सकता हूँ, ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो आपको बस इतनी सी चीजें, इतनी बात ध्यान रखनी है कि डेफिनेशन में कि कोई भी दो क्वांटिटी या नंबर इक्वल नहीं है तो भाई वो हो गया इनइक्वालिटी, ठीक है। ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। मेन चीज आती है सिंबल्स, क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो देखते जाएंगे कि क्या क्या सिंबल्स हैं इनइक्वालिटी में। तो सबसे पहला सिंबल जो होगा हमारा वो ग्रेटर देन, ठीक है, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है पर आप उसको इस तरीके से लिखे अच्छा होगा, ठीक है। सबसे पहले ग्रेटर देन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है। दूसरा सिंबल क्या होगा, दूसरा सिंबल होगा लेस देन का, ठीक है भाई, दो सिंबल होगा। तीसरा क्या होगा, थर्ड वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रेटर देन का है, ये इक्वल का साइन है, ये जो नीचे मैंने लाइन खींची ये इक्वल का साइन है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है, और ये लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, चार सिंबल हमारे यहाँ पे रहेंगे। डेफिनेशन की बात कर ली, सिंबल्स की बात कर ली। अब सिंबल्स में वापस आते हैं कि हम इनको यूज कैसे करेंगे भैया, कैसे हम चीजों को मतलब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो आपने उधर बता दिया 5 और 7 के एग्जांपल लेके कि वो चीजें कैसे काम कर रही है। अब इधर देखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं भाई। अब सिंपल एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैसे चीजें, फर्स्ट वाला सिंबल लेते हैं, ठीक है, पहले सिंबल लेते हैं। मेरे पास एग्जांपल है, जैसे मैंने ले लिया 8 और उसके बाद ले लिया मैंने 4, ठीक है। अब ये वाला कैसे रीड करेंगे इसको, 8 इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन का सिंबल है, अगर सिंबल सारे बीच में लगेंगे, ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, ये जो एग्जांपल इनइक्वालिटी का हो गया। 8 इज ग्रेटर देन 4, 12 और 8 की बात करूं तो 12 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है भाई, ये भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सिंबल क्लियर होगा, 8 इज ग्रेटर देन 4, 12 इज ग्रेटर देन 8। अब मैं दूसरी बात करूं कि मैंने ले लिया यहाँ पे 2 और यहाँ पे ले लिया मैंने 8, तो मैं बोलूंगा कि मुझे सिंपल मतलब जो दूसरा वाला मुझे यूज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेस, ठीक है, लेस देन, 2 इज लेस देन 8, ठीक है, सिंपल, 2 इज लेस देन 8। अगर मेरे पास कोई दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूं भाई, क्या ले सकता हूं, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, ठीक है, ऐसे ही मैं बहुत सारे नंबर ले सकता हूं, 4 हो गया, 10 हो गया, ये हो गया लेस देन, ठीक है। ये तो दो सिंबल्स की बात हो गई कि ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल कैसे हम इसको रीड करते हैं। क्या यहाँ 2 नंबर की जगह 3 नंबर नहीं हो सकते क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। आगे देखते हैं कि वो चीज कैसे रीड करेंगे हम, ठीक है। तीसरी बात क्या आती है हमारे पास कि थर्ड वाला सिंबल हमने क्या पढ़ा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू का, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू कैसे काम करेगा, मेरे पास लिखा है ये 8 और 8, तो भाई मैं इसको इक्वल लिख सकता हूं क्या, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ बिल्कुल, 8 इज इक्वल टू 8, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप। पर मैं इसको और कैसा लिख सकता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ये वाली चीज में मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसा ही ये वाले सिंबल के साथ रहेगा, आप इसको उठा के लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये तो सिर्फ सिंपल एग्जांपल्स थे कि हाँ उसको हम रीड कैसे करेंगे, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब ये तो अब हम किसी वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल है x, ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल x क्या है, कोई भी रियल नंबर है, x इज एनी रियल नंबर, ठीक है, x क्या है यहाँ पे, एनी रियल नंबर। आप सारे नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, बीच बीच में जो भी मैं स्टॉप करता हूं वहां पे सारे नोट्स बनाते रहना। x क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अब मैंने अगर इसको लिख दिया x ग्रेटर देन 4, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब मैं यहां पे लगा दूंगा कि x
ग्रेटर देन, अब ये लगा दिया 4, ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ठीक है, बड़ा भी है और बराबर भी, x इज एनी रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ वो कंडीशन सेटिस्फाई, अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे मतलब अगर आपको ये दे रखा है x इज ग्रेटर देन 4 तो x की भी कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई कि दो फॉर्म में, ठीक है, अगर हम x हमारा एक वेरिएबल है तो उससे बड़ा हम कुछ भी क्या ले सकते हैं, वो वाली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या आती है कि सपोज करो कि मेरे पास दो वेरिएबल है, ठीक है, क्या करो, सपोज कि मेरे पास दो वेरिएबल है, एक और मैंने ले लिया y जो कि मैंने रख दिया बॉक्स में, क्या है ये, एनी रियल नंबर, ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई भी एक रियल नंबर है। अब इसको मैं सिंपली ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, x ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है, और x इज लेस देन y, x और y कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं वहां पे, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। चार सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यही याद रखना है, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन y और x इज लेस देन और इक्वल टू y, ये वाला सिंबल भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इसमें, ठीक है, कि अगर और कुछ इंपॉर्टेंट लगता है क्या कि अब दो वेरिएबल है भाई तो तीन भी हो सकते हैं क्या, हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 2 नंबर की जगह 3 नंबर ले लूं तो उस इनइक्वालिटी को हम कैसे रीड करेंगे, सिंपल मैं नंबर से बताता हूं आपको। यहां पे लिखा मैंने 10 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 4, बिल्कुल ये इनइक्वालिटी ऐसी भी लिखी जा सकती है, तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे x y z मेरे कोई से भी रियल नंबर है तो x इज ग्रेटर देन y, y इज ग्रेटर देन z, ठीक है भाई, ये बात समझ में आई, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है, कि तीन वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकता है, चार के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिंबल सही से अपने को यूज करते हुए आना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्या करा, डेफिनेशन की बात करी, सॉरी सिंबल की बात करी, और कुछ बहुत ज़्यादा कोई खास हमने पढ़ा नहीं इसमें। ये था छोटा सा फाउंडेशन, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कंसेप्ट, छोटे से कंसेप्ट है, तो सिंबल हो गए कि कैसे सिंबल को हम रीड करते हैं। अब आगे हम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाएंगे, ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होगा, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे वेविकर मेथड हो गया, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। वेविकर मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये तो बात जो भी मैंने बताई आपको डेफिनेशन और सिंबल की हो गई, तो भाई ये थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, कुछ क्वेश्चंस कर लेना या फिर कुछ मत करना, सिर्फ रिकॉल करके आ जाना। आगे मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, बहुत एक से क्वेश्चंस होने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है इनइक्वालिटीज को पढ़ने में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज क्लियर करते जाएंगे और अच्छे से हमारी चीजों को हम वाइंड अप करते जाएंगे और सिलेबस पूरा अच्छे से खत्म करेंगे। तो इनइक्वालिटीज में आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप रिकॉल करके आइए सारी चीजें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो आगे प्रॉपर्टीज के ऊपर हम मिलेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।